भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स आज यानी सोमवार 15 मई को बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 317.81 अंक या 0.51% बढ़कर 62,345.71 पर और निफ्टी 84 अंक या 0.46% बढ़कर 18,398.80 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में लगभग 1,861 शेयरों में बढ़त देखने को मिली, जबकि 1,680 शेयरों में गिरावट रही। वहीं 167 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, आईटीसी, टेक महिंद्रा और एचयूएल निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, बीपीसीएल, डिविस लैब्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज निफ्टी के टॉप लूजर रहे। पावर को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। रियल्टी इंडेक्स में 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है, जबकि एफएमसीजी और पीएसयू बैंक में 1% की बढ़त हुई है। वहीं बैंक, ऑटो, कैपिटल गुड्स, आईटी और मेटल में 0.5% की तेज़ी रही। दिग्गजों की तरह ही छोटे और मझोले शेयरों में भी तेज़ी रही, जिसके चलते बीएसई के मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में आज कमजोरी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 14 पैसे टूटकर 82.30 के स्तर पर बंद हुआ है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि ग्लोबल लेवल पर कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण महंगाई कम हुई है। विदेशी निवेश में बढ़त और स्थिरता के साथ ही तिमाही आधार पर अर्निंग में बढ़त की उम्मीद में बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू रिटेल महंगाई दर उम्मीद से बेहतर रही है और 4.7% पर आ गई है। साथ ही WPI यानी थोक महंगाई कम होकर 0.92% पर आ गई है। इससे RBI की दरों में और बढ़त न होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस उम्मीद का बाजार पर पॉजिटिव असर देखने को मिला है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज यानी 15 मई को बढ़कर 278.60 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबार यानी शुक्रवार 12 मई को 277.70 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 98,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। 16 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? शेर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी अंततः 18,350 की ऊपरी बाउंड्री के पार बंद होने में कामयाब हो रहा है। ये इसके साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकलने यानी ब्रेकआउट का संकेत देता है। इस ब्रेकआउट के चलते बाजार का रुख तेजड़ियों के पक्ष में हो गया है। ऐसे में निफ्टी में आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। इस तरह की स्थिति में ट्रेड करने की आदर्श रणनीति ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपट्रेंड की सवारी करना है। उम्मीद है कि निफ्टी ऊपर की तरफ 18,500 के स्तर तक जल्द ही पहुंच जाएगा। निफ्टी के लिए 18,500 से 18,520 तत्काल रजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं नीचे की तरफ इसके लिए 18,190 से 18,200 के जोन में बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। जब तक ये सपोर्ट बना रहता है, तब तक गिरावट में खरीदारी करने की रणनीति इस्तेमाल करने की सलाह होगी। कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान का कहना है कि एशियाई और यूरोपीय बाजारों के सकारात्मक संकेतों और थोक महंगाई में गिरावट ने आज बाजार में जोश भर दिया। तकनीकी रूप से निफ्टी ने 18,400 के शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को पार कर लिया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग के चलते निफ्टी 18,400 के नीचे बंद हुआ। ट्रेडर्स के लिए अब 18,300 पर सपोर्ट दिख रहा है। ये सपोर्ट कायम रहने पर निफ्टी में और तेज़ी आएगी और ये 18,450 के स्तर को फिर से टेस्ट कर सकता है। 18,450 का स्तर पार करने के बाद निफ्टी 18,550 तक बढ़ सकता है। वहीं 18,300 से नीचे जाने पर तेज़ी का रुझान कमज़ोर होगा और निफ्टी में हमें 18,200 से 18,150 का निचला स्तर भी देखने को मिल सकता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।